Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 9 वृक्षाणां महत्वम्। नारायणपुर नामः एकं ग्रामम् आसीत्। तस्मिन् ग्रामे एकः विद्यालयः आसीत्। विद्यालये हरिदत्तः नामः एकः अध्यापकः आसीत्। एकदा सः छात्रान् महाकवि कालिदासस्य विरचितं हिमालयस्य श्लोकपाठं पाठयति स्म। पाठं पठित्वा छात्राः हिमालयस्य स्वरूपं दर्शनाय उत्सुकाः अभवन्। ते स्वगुरुणा सह तत्र गन्तुं प्रस्थानम् अकरोत्। इत्थं तेषां शैक्षणिकयात्रा प्रारम्भः। विविधैः यानैः ते हिमालयम् अगच्छन्। क्वचित् भूक्षरणं दृष्ट्वा एकः छात्रः गुरुं पृच्छति स्म, भूक्षरणस्य कारणं किम् अस्ति? गुरुम् अवदत्, वृक्षाणां विनाशे नैव अस्य मुख्यं कारणम् अस्ति। भो वत्स, वृक्षाः न केवलं सौन्दर्यं वर्धन्ति, अपितु वृक्षैः मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। वृक्षाणाम् अभावे मरुस्थलस्य प्रसारस्य महती संभावना, अतः वृक्षाणां रक्षा अति आवश्यकी। हिंदी अनुवाद। नारायणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक विद्यालय था। विद्यालय में हरिदत्त नाम के एक शिक्षक थे। एक बार उस शिक्षक ने छात्रों को महाकवि कालिदास द्वारा रचित हिमालय के श्लोक का पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़कर छात्र हिमालय की विविधता को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने गुरु के साथ उस जगह पर जाने के लिए प्रस्थान किया। इसी तरह उनकी शैक्षिक यात्रा विभिन्न वाहनों से हिमालय की ओर चल दी। यात्रा के दौरान एक छात्र ने एक भूक्षरण को देखा और गुरु से पूछा, भूक्षरण का कारण क्या है? शिक्षक ने उत्तर दिया, बेटा, इसके पीछे मुख्य कारण वृक्षों का विनाश है। हे पुत्र, वृक्ष न केवल सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बल्कि वृक्षों से मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। वृक्षों के अभाव में मरुस्थल के प्रसार का बड़ा खतरा होता है, इसलिए वृक्षों की रक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अपरः छात्रः गुरुम् अपृच्छत्, गुरो, यदि वृक्षाणाम् एतावत् महत्वम् अस्ति, तर्हि जनाः वृक्षाणां किमर्थं छिन्दन्ति? गुरुः अकथयत्, वत्स, अस्माकं देशे बहवः जनाः निरक्षराः सन्ति। ते वृक्षाणां महत्वं न जानन्ति। केचित् साक्षरो अपि स्वार्थपूर्तये वृक्षान् छिन्दन्ति। ते इदं न जानन्ति यत् वृक्षेषु अपि जीवनं भवति। वृक्षच्छेदनेन जीवहत्या भवति। हिंदी अनुवाद। दूसरे छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, वृक्षों का यदि इतना ही महत्व है तो फिर लोग उन्हें क्यों काटते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, हमारे देश में बहुत से लोग निरक्षर हैं और वृक्षों का महत्व नहीं जानते। कुछ पढ़े लिखे लोग भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वृक्षों को काटते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वृक्षों में भी जीवन होता है और वृक्षों के काटने से जीव हत्या होती है। महाभारते अपि एका कथा अस्ति। एकदा इन्द्रः एकं वृक्षम् अच्छिनत्, येन सः जीववधस्य पापेन युक्तम् अभवत्। किं यूयं विश्वविख्यातः महावैज्ञानिकः श्री जगदीश चंद्र बसुना विषये न जानीम, येन अलिखित यत् वृक्षेषु अपि जीवसत्ता अस्ति। हिंदी अनुवाद। महाभारत में भी एक कथा है।
एक बार देवराज इंद्र ने एक वृक्ष को काट दिया। उसके कारण उनका पाप योग हो गया, क्योंकि वृक्ष में जीवन था। आप जगदीश चंद्र बसु को नहीं जानते, जिन्होंने वृक्षों के बारे में लिखा है कि वृक्षों में भी जीवन है। एक वृक्षारोपणम 10 पुत्र समम भवति, अन्यः छात्रः अपृच्छत्, गुरो अस्माकं वृक्षाणां विषये शास्त्रेषु किं वर्णितुमस्ति, कृपया अस्मिन् विषये किंचित् उपदिशतु। गुरुः वत्सः शृण्वन्तु, मत्स्य पुराणे लिखितमस्ति। हिंदी अनुवाद। एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के समान होता है। दूसरे छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमारे वृक्षों के बारे में शास्त्रों में क्या वर्णन है? कृपया हमें इस विषय में कुछ बताएं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र ध्यान से सुनो। मत्स्य पुराण में लिखा है, एका वापी 10 कूप समा भवति, एकः हृद 10 वापी समो भवति, एकः पुत्रः 10 हृदयः समो भवति, एकः वृक्षः 10 पुत्र समो भवति। हिंदी अनुवाद। एक पोखर 10 कुओं के समान होता है। एक तालाब 10 पोखरों के समान होता है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। छात्रः गुरो वृक्षाणां महत्वं वयं ज्ञातं, वयं सर्वे अपि स्वगृहे एक वृक्षारोपणं करिष्यामः, तेषां संरक्षणं च करिष्यामः। हिंदी अनुवाद। छात्रा बोले, गुरुजी, हमें वृक्षों का महत्व पता चल गया है। हम सभी अपने अपने घर में एक वृक्ष लगाने की योजना बना रहे हैं और उनका संरक्षण भी करेंगे। शब्दार्थ है रचितम अर्थात लिखा गया, वॉज रिटन, अपाठ्यत अर्थात पढ़ाया, टॉट दर्शनीय अर्थात देखने योग्य, टू सी भूषणम अर्थात भूमि का कटाव, इरोजन विनाशैव अर्थात विनाश ही, डिस्ट्रैक्शन ओनली, मृतिकः अर्थात मिट्टी, सॉइल मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान जहाँ रेत ही रेत हो, डेजर्ट छिंदंती अर्थात काटते हैं, कट निरक्षरः अर्थात अनपढ़, इलिटरेट साक्षरः अर्थात पढ़े लिखे, लिटरेट, जीववधस्य अर्थात जीव हत्या के, किलर ऑफ द क्रिएचर, अवर्ण्यत अर्थात वर्णन किया है, हैव डिस्क्राइब्ड, विश्व विख्यात है अर्थात संसार में प्रसिद्ध, फेमस इन द वर्ल्ड, जीव सतत अर्थात जीवन की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग्स, वृक्षारोपणम अर्थात पेड़ लगाना, टू प्लांट, समम अर्थात बराबर, इक्वल, कूपः अर्थात कुआं, वेल, हृद अर्थात तालाब, पॉन्ड, संरक्षणम अर्थात सुरक्षा, सेफ्टी। Like, share and subscribe.